आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा पादप ऊतक। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं द्वारा किस ऊतक का निर्माण होता है? विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक ऐसा ऊतक है, इसमें क्या है, लगातार जीवन पर्यंत इसमें विभाजन होता रहता है और इसके कारण कोशिकाओं में वृद्धि होती रहती है और पौधा ग्रोथ करता रहता है। पौधे के तनों तथा जड़ों के शीर्ष वाले भागों पर क्या पाए जाते हैं? शीरस्थ या अग्रक ऊतक। शीरस्थ ऊतक क्या होते हैं? ये पौधे के अग्रभाग अर्थात शीर्ष वाले भाग को या ऊपर वाले भाग को लंबाई में बढ़ाता है। कौन से ऊतक सदैव पर्व संधि पर पाए जाते हैं? अंतर्वृष्टि विभाज्य ऊतक। मृदूतक में हरित लवक होने पर इन्हें क्या कहा जाता है? क्लोरेन कायमा। लिग्निन युक्त कोशिकाओं वाले पौधों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? दृढ़ ऊतक। और इसका उदाहरण है बेलपत्र और नारियल। जटिल स्थायी ऊतक अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? संवहन ऊतक। कौन से ऊतक जल तथा लवणों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं? दारू ऊतक या जाइलम ऊतक। जाइलम जो होता है वो जल को पौधों में जड़ से पत्तियों तक लवण तथा जल ले जाने का कार्य करता है। जाइलम ऊतकों का समूह कौन सा है? लकड़ी। दारू ऊतक को सामान्यतः क्या कहते हैं? काष्ठ। फ्लोएम ऊतक के उदाहरण कौन से हैं? जूट तथा पटसन। कौन से ऊतक पौधों के सबसे बाहरी भाग एपिडर्मिस कॉर्क एवं छाल का निर्माण करते हैं? रक्षी ऊतक। मदार के पत्ते को तोड़ने पर उससे किस तरल पदार्थ का स्रावण होता है? रबर क्षीर। और इसे लेटेक्स भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अकौआ का पौधा होता है, मदार का है, धतूरे का है। इनसे क्या है, जैसे तुम इसका पत्ता तोड़ो या कोई फल तोड़ो तो इनसे तुरंत ही दूध निकलने लगता है, तो उसी को हम रबर क्षीर या लेटेक्स कहते हैं। थैलोफाइटा पौधों का शरीर क्या कहलाता? सुकाए। थैलोफाइटा में शैवाल तथा कवक आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो थैलोफाइटा का जो शरीर होता है वो जड़, तना तथा पत्तियां इसमें एब्सेंट होती हैं। टेरिडोफाइटा के सदस्यों का शरीर किनमें विभेदित होता है? टेरिडोफाइटा के सदस्यों का शरीर जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, जड़, तना तथा पत्तियां। पत्तियों के 2 प्रकार कौन से हैं? सल्कपड़ तथा सत्यपड़। जड़ व तना। पौधे का कौन सा भाग भूमि के अंदर रहता है? जड़ तंत्र। भूमि में मौजूद जल एवं खनिज लवणों को ग्रहण कर पत्तियों तक पहुंचना किसका मुख्य कार्य है? जड़। मूसला जड़ का उदाहरण कौन सा है? सेम की जड़। फाइबर जड़ों का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? घास। अपस्थानिक जड़ का उदाहरण कौन सा है? बिगोनिया। पर्णों के निकलने के स्थान को क्या कहते हैं? पर्व संधि। पौधों को यांत्रिक बल प्रदान करना किसका प्रमुख कार्य है? तना। भूमि पर रेंगने वाले तने क्या कहलाते हैं? विसर्पी। आधार के सहारे ऊपर चढ़ने वाले तने क्या कहलाते हैं? आरोही। प्रकंद वाले तने कौन से हैं? अदरक, केली व हल्दी। कंद वाले तने कौन से हैं? आलू और हाथी चौक। सलक कंद वाले तने कौन से हैं? प्याज, ट्यूलिप, लहसुन। ऊपर भूविस्तारी तने कौन से हैं? दूब घास, खट्टी बूटी। अंतः भूविस्तारी तने कौन से हैं? पुदीना, गुलदाउदी। बृहक तने का उदाहरण कौन सा है? अरबी। पड़ाव स्तंभ का उदाहरण कौन सा? नागफनी, यूफोरबिया। स्तंभ प्रतान का उदाहरण कौन सा है? पैसिफिलोरा व अंगूर। फिलोएम, परिरंभ, अंतैकॉर्टेक्स, कॉर्केधा तथा कॉर्क को क्या कहते हैं? छाल या बार्क। पर्णों के अक्ष से जुड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? पर्णाधार। पर्ण का चपटा भाग क्या कहलाता है? पर्णफलक। पर्ण की दोनों सतहों पर क्या होती है? एपिडर्मिस। कीट भक्षी पादपों के उदाहरण कौन से हैं? यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस। कीट, इसमें क्या होता है, कीट भक्षी जो पौधे होते हैं इसमें देखो यूट्रिकुलेरिया आता है, नेपेंथिस आता है, ड्रोसेरा आता है। कीट भक्षी पौधे वो पौधे होते हैं, ये कीटों को, इनका भोजन जो होता है वो कीट होते हैं। इनमें क्या होता है, इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये जब कीटों का भोजन कर लेते हैं उससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है और इनका जो पकड़ने का वो होता है, इनका घटनुमा इनकी संरचना होती है, जिसके कारण जैसे इस पर कोई भी कीट बैठता है तो ये तुरंत दोनों ओरों से मुंह बंद कर लेते हैं और कीट उसमें फंस जाता है। कीट बच्ची पादपों में कीटों को पकड़ने का कार्य कौन करते हैं? पर्ण, पुष्प। तने से पुष्प को जोड़े रखने वाला भाग डंठल
क्या कहलाता है? वृंत। जैसे आपने देखा होगा कभी भी हम किसी भी पुष्प को पौधे से तोड़ते हैं तो उसके साथ एक डंडी सी लगी होती है जिसे वृंत कहते हैं। वृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग जिस पर पुष्प चक्रों के होते हैं क्या कहलाते हैं? पुष्पासन या थैलेमस। पुष्प का कौन सा अंग पुष्प की प्रारंभिक अवस्था अर्थात कली की रक्षा करता है? बाह्य दलपुंज, इसे हम कैलेक्स कहते हैं। दलपुंज में पाए जाने वाले लवक पुष्प को क्या कहते हैं? रंग रंग व आकर्षण होते हैं और इसे बाद मतलब दलपुंज कहते हैं। जो ये रंगीन होते हैं इसे इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। पुष्प के नर जननांगों को पुंज क्या कहलाता है? पुमंग। पुष्प का कौन सा केंद्रीय भाग जिसमें मादा जननांग होते हैं? जायांग, इंग्लिश में इसे गायनोसियम कहते हैं। अंडक के आधार पर फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। अंडाशय के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिका। परागण क्रिया में परागकणों का परागकोश से किसमें स्थानांतरित होता है? पर्तिकाग्र। जल द्वारा परागण होने का उदाहरण कौन सा है? बेलिसनेरिया। वानस्पति की खाद्य पदार्थ मटर किस प्रकार का फल है? ये मटर एक लेग्यूम फल है। भिंडी किस प्रकार का फल है? ये कैप्सूल है। गेहूं तथा मक्का किस प्रकार के अनाज है? कैरियोप्सिस हैं। काजू, लीची तथा सिंगाड़ा किस प्रकार के फल हैं? नट है। इमली तथा मूंगफली किस प्रकार के फल हैं? ये लोमेंटम है। आपने देखा होगा कि इमली और मूंगफली जिस जगह पर बीज होता है या दाना होता है वहाँ वो जगह फूली होती है और जिस पर नहीं होता वो पिचकी होती है, तो उसमें क्या है वो लोमेंटम की तरह हो जाती है। नारियल, अखरोट, आम तथा बेर किस प्रकार के फल हैं? ये ड्रूप फल हैं। अंगूर, सुपारी, अमरूद, केला, बैंगन, टमाटर किस प्रकार के फल हैं? बेरी फल हैं। खीरा, खरबूजा तथा लौकी किस प्रकार की सब्जी हैं? पेपो। अनार किस प्रकार का फल है? बेलेस्टा। नींबू तथा नारंगी किस प्रकार के फल हैं? हेस्परीडियम। सेब तथा नाशपाती किस प्रकार के फल हैं? पोम फल हैं। कमल तथा स्ट्रॉबेरी किस प्रकार के फल हैं? एकिन का पुंज। शरीफा किस प्रकार का फल है? बेरी का पुंज। अंजीर किस प्रकार का फल है? साइकोनस। अनन्नास, शहतूत तथा कटहल किस प्रकार के फल हैं? सोरोसिस। बीजों के अंकुरण हेतु आवश्यक कारक कौन से हैं? आर्द्रता, ऑक्सीजन और तापमान। जब हम किसी भी बीज को अंकुरित करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होगा जो आर्द्रता, ज़मीन की जो नमी है उसको, और वहाँ ऑक्सीजन पहुँच रही है या नहीं, और उसके बाद उसका टेम्परेचर देखना भी निश्चित रहता है ताकि बीज जो है आसानी से अंकुरित हो सके। यदि फल के बनने में केवल अंडा से ही भाग लेता है तो उस फल को क्या कहते हैं? सत्य फल। मटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूण व पूर्ण बीज। भिंडी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पेरिकार्प तथा बीज। गेहूं का खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूणपोष तथा भ्रूण। मक्का का खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूण तथा भ्रूणपोष। काजू का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीजपत्र और मौसल पुष्पवृंत। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? मौसल एरियल। सिंगाड़ा का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीज। इमली का खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फल भित्ति। मूंगफली का खाने योग्य भाग भ्रूण। अखरोट का खाने योग्य भाग कौन सा है? पालीवत बीजपत्र। आम का खाने योग्य भाग मध्य भित्ति। बेर का खाने योग्य भाग बाह्य तथा मध्य फल भित्ति। अंगूर का खाने योग्य भाग फल भित्ति तथा प्लेसेंटा। सुपारी का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष। अमरूद का खाने योग्य भाग फल भित्ति तथा प्लेसेंटा। केला का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति तथा प्लेसेंटा। बैंगन का खाने योग्य भाग फल भित्ति तथा प्लेसेंटा। टमाटर का खाने योग्य भाग फल भित्ति तथा प्लेसेंटा। खीरा का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति तथा अंत भित्ति। खरबूजा का खाने योग्य भाग मध्य भित्ति तथा अंत भित्ति। लौकी का खाने योग्य भाग मध्य भित्ति तथा अंत भित्ति। अनार का खाने योग्य भाग रसदार बीजचोल। सेब का खाने योग्य भाग मौसल पुष्पासन। नाशपाती का खाने योग्य भाग मौसल पुष्पासन। कमल का खाने योग्य भाग पुष्पासन तथा बीज। स्ट्रॉबेरी का खाने योग्य भाग मौसल तथा पुष्पासन। अंजीर का खाने योग्य भाग मौसल, आशय तथा बीज। बहार के सय पत्र, जुड़ा परदल पुंज और फल भित्ति किस प्रकार के खाने योग्य भाग है? अनन्नास। शहतूत का खाने योग्य भाग परदल पुंज। शरीफा का खाने योग्य भाग फल भित्ति शिखर को छोड़कर। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूण तथा भ्रूणपोष। नींबू का खाने योग्य भाग अंतः भित्ति के रसदार
एक कोशीय रोम। नारंगी का खाने योग्य भाग अंतःभित्ति के रसदार। एक कोशीय रोम। कटहल का खाने योग्य भाग कौन सा है? सहपत्र, परदलपुंज तथा बीज। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।